का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। बड़ा पावन प्रसंग है और हम और आप 1 घंटा चर्चा के लिए हनुमान जी के सानिध्य में सिर्फ आप चर्चा के लिए बैठे हैं। भगवान की कृपा हमारे आपके ऊपर बनी रहे। आइए सीधे कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भगवान करुणा वरुणालय हमारे आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। बहुत सुंदर प्रसंग है भैया। भरत जी जा रहे हैं राम से मिलने। राम जी देख रहे हैं उत्तर दिशा की तरफ, ये धूल भरी आंधी कहाँ से आ रही है, लोग कहाँ से भाग भाग करके जंगल के जानवर पशु पक्षी दौड़े जा रहे हैं, और यहीं से कथा का आगे का प्रारंभ होगा। आइए हम और आप कथा में भाग लेते हैं। हरि स्वस्ताय श्री गणेशाय नमः, स्वस्ताय श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। जय श्री राम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मम सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने न जाने न जाने। बंदा हूँ सिर तुलसी चरण, जिनकी नेहु जग काज, कल समुद्र बोड़त लखे हो, आज प्रगट हो सप्त जहाज। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए प्रभु रक्षा कीजिए। आइए कथा में हमारे थोड़ा सा रस बरसाइए। माता सरस्वती से प्रार्थना है वाणी को संयमित करें। हनुमान जी भोलेनाथ सीताराम जी से निवेदन है कि कथा में आए और अपनी कथा स्वयं सुने। बड़ी पावन कथा है भरत जी की, और भरत जैसे लोग भाई कहाँ मिलने वाले हैं। देखिए राजा ने राज्य दिया, भरत ने राज्य त्याग दिया और बड़े भैया को जंगल में मिलने के लिए चल दिए हैं। ऐसे भैया ऐसे भाई कहाँ मिलने वाले हैं। इस कथा में हमारी बहन कंचन, विवेक भैया, राजन जी महाराज और अवनिंद्र कुमार अवस्थी, सोनू भैया, हमारे बहनोई साहब सब कथा में हैं। हमारे अपने जब कथा सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। YouTube पे यही कथा यदि आप सभी लोग सुनेंगे तो हनुमान जी का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। हमारा और हनुमान जी का साथ साथ में आपको तस्वीर मिलेगी, क्योंकि उसमें YouTube पे जो अपलोड होती है कथा, अब इधर में 2-4-5 दिन से हनुमान जी साथ में ही रहते हैं। ये कथा हनुमान जी को सुनाई जा रही है, उन्हीं के माध्यम से आप सभी के कानों तक पहुंच रही है।
बड़ी पावन कथा है। 1 घंटा भगवत चर्चा में बैठते हैं हम और आप सभी लोग, भगवान को स्मरण करते हुए कथा में आगे बढ़ते हैं। भरत ही होए न राज मद। कल की कथा थी जब भरत जी को जाते हुए देखा और इतना प्रेम देखा देवताओं ने, तो देवता बड़ा चकित हो गए। विष्णु गुरु बृहस्पति से कहने लगे भैया जाओ कोई उपाय करो, नहीं तो राम जी वापस चले जाएंगे, इतना प्रेम कर रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने समझाया है कि वशिष्ठ जी ने कहा है भाई, गुरु बृहस्पति ने सॉरी कहा है कि भगत को अगर उल्टा पुल्टा करोगे राम के भगत को, तो आप राम के रोष में जल जाओगे। फिर जब आगे बढ़ती है यात्रा भरत भैया की, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं तमाम बातें। तब राम जी समझाते हुए कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, भरत को राज का मद नहीं हो सकता, राज्य का अभिमान नहीं हो सकता, राजा बनने का अभिमान नहीं हो सकता। यहीं से दोहा नंबर 131 से हम और आप आगे प्रस्थान कर रहे हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम। भरत ही होए न राज मदो, विधि हरिहर पद पाए, कबहु के कांजे से करें छेद सिंधु बन साय। अरे हाँ छेद सिंधु बिन साय। भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण आप शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। लक्ष्मण ने कहा मेरे से युद्ध होगा, मैं मार डालूंगा फलाना ढिमाका। लक्ष्मण को गुस्सा आ गई कि हमको सबको वन भेज दिया, ऊपर से चढ़ाई कर दिए हैं, कहीं पता नहीं कहीं चढ़ाई करके भगवान से राम जी को समाप्त करके कहीं राज्य तो नहीं करना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा भरत को राज्य का अभिमान नहीं हो सकता। समुद्र कहीं 2-4 बूंदे किसी काजी की बूंदे गिर जाए कहीं समुद्र में, कोई क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। ठीक इसी प्रकार उनको ब्रह्मा का, विष्णु भगवान का और शंकर जी का भी यदि पद मिल जाए तो भरत भैया को अभिमान नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है। तिमिर तरुण तर नहीं मकु गिलई, गगन मगन मकु में घे मिलई। बड़े सुंदर सुंदर से उदाहरण है। हरे गोपद जल बूढ़ घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ छोनी। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निकल जाए, यानी दोपहर के सूर्य को अंधकार निकल जाए। आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक समाचयनशीलता को छोड़ दे, लेकिन हे लक्ष्मण, अरे कहें राम जी लखन जी सुनिए, भरत को भैया कम नहीं तुलिए। कम नहीं समझो भरत को। भरत जैसा भगत इस धरती पर होना मुश्किल है। मशक फूंक मरु मेरु उड़ाई हो, मशक फूंक मक मेरु उड़ाई हो, ननप मधु भरत ही भाई। कहे राम जी मेरे भैया सुनिए, भरत पे कुछ गुस्सा ना करिए। चाहे विधाता इतनी मच्छर को शक्ति दे दे, फूंक मारने से पहाड़ को उड़ा दे, लेकिन हे भाई भरत को राज का मद और अभिमान नहीं हो सकता। लखन तुम्हारे शपथ पे तो आना, अरे सोच सुबंधु नहीं भरत समाना। भैया भरत के जैसा पवित्र भाई इस संसार में नहीं है। तुम और भरत जैसा भाई प्रिय नहीं है, और भरत के समान मेरे हनुमान जी राम जी को प्रिय है। तुम सम मम भरते सम भाई। राम सिया राम जय सीताराम। सगुन खीर अवगन जलता कहे राम जी, मिलहि रचहि पर पंच विधाता। सुनो लखन जी ना गुस्सा करिए, थोड़ी देर क्षमा कर रखिए। हरे भरत हंस रघुवंश तड़ागा,
भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। परंतु भरत ने सूर्यवंशी रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है, अर्थात भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। कहे गुण पय तज अब गुण वारी, निस जस जगत कीन्ह उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत भैया का स्वभाव कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम के समुद्र में मगन हो गए। राम सिया राम जय सीताराम। बहुत बड़ाई करी है राम ने भरत की। आजकल तो सब अपनी बड़ाई में लगे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ही सब किया। लेकिन राम जी ऐसे हैं केवल इकलौते जो अपने भाई, छोटे भाई की बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ तो किसी की बड़ाई करो कहीं मारखन मार रहे हो, पालिश लगा रहे हो। लोगों के गुणों की बड़ाई होनी चाहिए, दोषों को गिनकर चिल्ला करके बताना चाहिए। जिसमें गुण दोष कहने की क्षमता नहीं है वो इंसान नहीं है। अगर किसी के व्यक्ति के अंदर दोष है तो उसको मुंह पर भी कह सकते हो। भगवान भरत के गुणों की बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ से ये शिक्षा लेनी है, यदि कोई अच्छा व्यक्ति है आपकी नज़र में दूर दूर तक आता है तो उसके मुंह पर भी और पीठ पीछे भी उसकी बड़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। और बुरा करने वाले के मुंह पर कहना भी चाहिए, मेरे राम सीताराम जय सिया राम। सुन रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। अरे हाँ, प्रभु को कृपा निकेत। श्री राम जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर, सुन रघुवर बानी विबुध और देख भरत पर हेत, हेत माने प्रेम। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। सभी लोग उनकी प्रभु श्री राम जी की सराहना करने लगे कि रामचंद्र जी से कृपालु व्यक्ति कौन है जिसकी वजह से वनवास मिल गया। ऐसे भाई के प्रति भी ऐसे सुंदर विचार हैं। नहीं आजकल अगर जिसकी वजह से केवल 5,000 रुपया मिल चले जाएं तो हद तेरी और धत तेरी पता नहीं क्या क्या है। राजपाट चला गया, वनवासी हो गए। जिस भाई की वजह से भरत न होते तो कैकेयी वरदान नहीं मांगती। कैकेयी ने वरदान अपने राज के लिए थोड़ा ही मांगा था, भरत के लिए मांगा था। तो ये सब देख करके देवता सराहने लगे कि मेरे राम जी ही ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं। प्रभु से और प्रभु को की कृपा निकेतु। भगवान के जैसा कृपालु कौन है भैया। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। कवि कुल अगम भगत गुण गाथा, को जानहि तुम बिन रघुनाथा। कहें देवता, सारे देवता मिलकर के कहने लगे, लोग कहने लगे, ऋषि मुनि संत कहने लगे क्या, अरे जो न होत जग, ये संसार में यदि अरे जन्म भरत को, यदि इस जगत में भरत का जन्म न होता तो सकल धर्म धुर धरनि धरत को, तो पृथ्वी के संपूर्ण धर्मों की धुरी कौन धारण करता। आज भरत हैं तो भरत ने धर्म की धुरी को धारण किया है। क्यों क्यों धारण किया है, सुनो समझो। यदि किसी व्यक्ति को प्रलुराज मिल जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, वो व्यक्ति पैदल पैदल अपने भाई की तलाश में निकल ले, भैया से मिले बगैर कोई काम नहीं करेंगे, तो ये धर्म कहता है
कि बड़े भाई की बिना आज्ञा से कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े भाई को भी छोटे भाई के प्रति उतना ही प्रेम रखना चाहिए जितना राम ने भरत पर किया है। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कवि कुल के लिए उनकी कल्पना जितनी कवि कल पाए उससे ज्यादा भरत की गाथा है, बहुत ज्यादा है। गुणों की खान है भरत। तो हे रघुनाथ जी, आपके अलावा भरत को कौन जान पाएगा। ऐसे देवता लोग सराहना करने लगे राघव की। लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख लहे हुन जाए बखानी। ये देवता बोले तो लक्ष्मण ने, रामचंद्र जी ने और सीता जी ने ये वाणी सुनी, अत्यंत सुख पाया। हिया भरत सब सहित सहाये, फिर मंदाकिनी पुनीत नहाए। मंदाकिनी, हाँ मंदाकिनी पुनीत नहाए। राम सिया राम जय सीता राम। भरत जी सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी स्नान में सरोवर स्नान किया है। हर सरित समीप राख सब लोगा, और उसी मंदाकिनी नदी के पास सभी लोगों को रोका। अरे मांगे मात गुरु सचिव नियोगा। फिर माता पिता, माता गुरु और मंत्री की आज्ञा पाकर चले भरत जहाँ सिय रघुराई। सिय रघुराई, सिय रघुराई, चले भरत। सारे समाज को मंदाकिनी के पास ठहरा दिया कि भाई सब लोग एकदम न चलो, पहले मैं जाऊंगा, मुझे जाने दो, मेरी आज्ञा दो। फिर चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद राज लघु भाई। शत्रुघ्न जी को लिया, निषाद राज जी को लिया और अकेले सब इतने लोग चले पहले। समुझ मातु, अरे समुझ मातु, कर तब सकुचाही, कर तब सकुचाही। करत कुतर्क कोटि मनु माही, करत कुतर्क कोटि मनु माही। अरे राम लखन सिय सुनि मम नाओ, उठ जानी अनत जाहि तज ठाऊं। राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझ करके, याद करके संकोच करते हैं क्या, और मन में अनेकों कुतर्क करते हैं कि कहीं राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह न चले जाएं, तो हम उनको ढूंढ ही न पाएं। अरे क्योंकि हमारी मैया ने मेरे लिए राज्य, उनके लिए वनवास मांग लिया है। राम सिया राम जय सीता राम। अरे माँ तुम ते मोह मान मोह, जो कछु करहि सुथोरी। अघ अब गुण क्षमी आदर है, समुझे आपनी ओर। अरे हाँ समुझे आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर कहीं भगवान को ये न लगे कि हम अपनी अम्मा के साथ हम हैं। हमारी अम्मा ने, माता जी ने, मम्मी ने हमारे लिए वनवास मांगा, और मन में भरत जी सोच रहे हैं कहीं वो भगवान रघुनाथ जी कहीं ऐसा न सोचे कि हम अपनी अम्मा के कहे में हैं और कहीं चले न जाएं। वो जो कुछ भी करें थोड़ा ही है, क्योंकि मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा अगर आदर करें तो ज्यादा बढ़िया है, और नहीं करें तो भी बढ़िया है। राम सिया राम जय सीता राम। भैया लिखते हैं कि ईश्वर से कामना है कि भरत जैसा भाई सबको मिले, असंभव। कौशल्या और
राजा दशरथ जैसे जब पिता नहीं तो भाई कहाँ से मिलेंगे भैया। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राम सिया राम जय सीताराम, जस जग भज जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनही, राम से स्वामी दोष सब जन ही। भरत जी सोचे, हाँ भरत जी सोचे, जो परिहरहि मलिन मनु जानी। जा रहे हैं, सोच रहे हैं। देखिए मन पे तो किसी का कोई नियंत्रण है नहीं, मन चाहे जो सोचे। भरत भी सोच रहे कि जा रहे हैं, पता नहीं अपनाएंगे, पता नहीं त्याग देंगे, सेवक समझकर मेरा सम्मान करेंगे, कुछ भी करें। अब तो भगवान श्री राम जी की जो जूतियां हैं उन्हें शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं। फिर बाद में विचार आता, यार राम जी तो गड़बड़ कर सकते नहीं, राम जी तो बढ़िया हैं, तो वो कैसे हमारे साथ गड़बड़ करेंगे। मन जब व्यथित होता है तो विचारों का प्रवाह तीव्र होता है। क्या करें, क्या करेंगे, सोच सोच कर फिर मैं उनका दास हूँ, मुझे मेरे साथ गड़बड़ क्यों करेंगे, ऐसा भरत जी सोचते हुए जा रहे हैं। जस जग हरे जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता भरत भैया, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता भरत भैया। अरे सोच रहे हैं क्या राम कहेंगे, शरण मिलेंगे या त्याग ही देंगे। सोच रहे हैं भरत जी, ऐसे ही सोचते सोचते बेचारे जा रहे हैं कि हमारे प्रेम को न अपनाएंगे या ठुकरा देंगे, मुझे अपना दास समझेंगे या मुझे भगा देंगे। हरे राम सिया राम जय सीताराम। संकोच इतना है, सारे अंग शिथिल हैं। ओ फेरति मन हो मातु ग्रत खोरी, फेरति मन हो मातु कृत खोरी। चलत भगत बल धीरज थोरी। भरत जी सोच रहे, भरत जी सोच रहे। फिर जब समुझत रघुनाथ सुभाव, तब पथ परत उताइल पाओ। भरत जी सोच रहे, मार्ग में जा रहे। भरत जी सोच रहे, मार्ग में जा रहे। माता की बुराई की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी धारण करने वाली भरत की भक्ति अपने भक्ति के बल पर चले जाते हैं। जब रघुनाथ जी के कोमल चित्त के बारे में सोचते हैं तो मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ते हैं, और जब कैकेयी मैया की करतूत सोचते हैं तो मार्ग में पैर नहीं पड़ते हैं। जा रहे भरत दसाते ही अवसर कैसी, अवसर कैसी। जल प्रवाह जल अलिगत जैसी, अलिगत जैसी। देखे भरत कर सोच स्नेहो, सोच स्नेहो। भान साधते ही समय विदेहो, समय विदेहो। जा रहे भरत जी सोच रहे। क्या बेचारे सोचे। अब ऐसे ही समझो जैसे आप किसी के यहाँ जा रहे हो और कुछ ऐसा कारण हो गया जिसके कारण आप ही हो, तो आदमी ये सोच सोच करके जाता है, यार जाएं ना जाएं।
जाएंगे बेइज्जती कर देंगे, जाएं न जाएं, अच्छा चले जाएं, आदमी तो बढ़िया है, हो सकता कुछ न कहें। यही स्थिति भरत के साथ है। भरत जी जा रहे, जब ये दशा भरत की देखी, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है, भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद तो विदेह हो गया, उसको अपने शरीर की याद नहीं रही। भरत जी सोच रहे, भरत जी जा रहे, जय हो भरत की जय हो, जय जय हो भरत की जय। चलो भाई, भरत जी जा रहे हैं, समाज सब मंदाकिनी के पास रोक दिया। शत्रुघ्न भरत निषाद तीनों जने चले हैं। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुन कहत निषाद, सुन गुन कहत निषाद, अरे हाँ सुन गुन कहत निषाद। मिटहि सोचु हर, मिटहि सोच हुई है हे हरस, पुण्य परिणाम विषाद, अरे हाँ पुण्य परिणाम विषाद। कहें भरत जी, अरे सुनो भाई, भरत जी जा रहे हैं। निषाद जी कहने लगे, कहे निषाद, मंगल शगुन होने लगे। निषाद ने कहा, भैया ये सोच देखो, छोड़ो, सोचो ना ज्यादा, चलो देखा जाएगा, वहां मंगल ही होगा, हर्ष होगा, फिर अंत में दुख होगा। हमको लगता है ऐसे है, यह मिलना सुख और दुख से परिपूर्ण होगा। परेशान न हो, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, ये सोच लो भैया, ये सोचो भैया, भरत मेरे भैया। दैवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। राम सिया राम जय सीता। अब भरत जी पहुंच गए आश्रम के निकट, जहाँ भगवान श्री राम जी भाई वनवासी का भेष बनाए रह रहे हैं। अब यहाँ की बड़ी घड़ियां मार्मिक हैं भाई साहब। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत देख बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जन पाए सुनाजो। भरत जी सेवक गृह के वचनों को सत्य समझकर आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां जब वन और पर्वतों का समूह देखा तो भरत जी आनंद हो गए, रे भैया हमारे यहीं रह रहे हैं। यही इत भीत, अरे इत भीत जन प्रजा दुखारी, प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, पीड़ित ग्रह मारी। जा अरे जाए सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तहि अनुहारी। जैसे जैसे विधाता की इच्छा ही थी कि भय से दुखी हुई आध्यात्मिक, अधिदैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। जैसे समझो, मान लो कोरोना चल रहा है और बंबई में बहुत ज्यादा कोरोना चल रहा है, लखनऊ में जो उससे कम चल रहा है और बेहजम में नहीं चल रहा है मान लो, तो जो आदमी बंबई वाला बेहजम पहुंचेगा तो बड़ा सुखी हो जाएगा। यहाँ सेफ है, यहाँ हम सेफ हैं, हमें किसी प्रकार की उलझन नहीं है। जैसे बॉर्डर पे युद्ध छिड़ा है और उस आदमी को इधर बुला लिया जाए तो बड़ा खुश हो जाएगा, बच गए। ऐसे ही भगवान जहाँ रह रहे हैं उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही भरत जी सुखी हो गए। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जैसे
ईत कहते हैं, ईत शब्द आया है, ईत भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। ईत बोलते हैं अधिक जल बरस जाए, बाढ़ आ जाए, अथवा चूहों का बहुत उत्पात हो जाए, टिड्डी या तोते और दूसरे लोग खेत में बाधा देने वाले 6 उपद्रव होते हैं, ये बाधा डालने लगे, या कोई दूसरा राजा राज्य पर चढ़ाई कर दे, इसको कहते हैं ईत। ईत भीत जन प्रजा दुखारी, इन उपद्रवों से जब प्रजा दुखी हो जाए और वहां पहुंच जाए किसी उत्तम देश में, तो बड़ी सुखी हो जाएगी। ऐसे ही भरत जब राम जी के परिक्षेत्र में पहुंचते हैं तो बड़ा सुखी अनुभव करते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित हो रही, भरत जी ने देखा मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी रह रही हो। सुहावना वन ही पवित्र देश, विवेक उसका राजा और वैराग्य मंत्री है। भगवान का मंत्री कौन है? वैराग्य। बुद्धि विवेक जिसका राजा हो, ऐसे पवित्र देश का क्या ही कहना। भट्ट जम सियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुत सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। जहाँ पर सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, नियम सब इत्यादि बढ़िया चल रहे हो, पूजा पाठ, तो उस राज्य का क्या ही कहना। जहाँ पर सब कुछ पूजा पाठ हो रहा हो, सत्य हिंसा का पग पग फेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो भगवान जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ देखकर भरत जी बड़ा प्रसन्न है। वाह, बड़े भैया तो बड़ी स्थिति संभाले हैं, बहुत सुंदर से रह रहे हैं। जीत मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआलो, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुखाल। ऐसा लग रहा है कि मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर, मोह रूपी राजा को, जो मोह रूपी, मान लो मोह रूपी एक कोई राजा है, सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। कहने का अभिप्राय ये है, भगवान जहाँ रह रहे हैं सब मंगल है। जंगल में मंगल छाया, यह देख भरत हर्षाया। जंगल में मंगल छाए, यह देख भरत हर्षाए। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे भरत ने देखा, जनपुर नगर गांव गन खेरे भरत ने देखा। विपुल विचित्र विहग मृग नाना भरत ने देखा, प्रजा समाज न जाई बखाना भरत ने देखा। जंगल में खगहा करी हरि बाघ बराहा भरत ने देखा। देख महिष वृक्ष साजु सराहा भरत ने देखा। अरे बयरु बियाही, अरे बयरु बिहाय चरही एक संगा भरत ने देखा। जहाँ तहाँ मना हुसैन चतुरंगा भरत ने देखा। चित्रकूट के जैसे जैसे करीब पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं सब आपस में बैर छोड़कर सब एक साथ चल रहे हैं, मानो भगवान की ये चतुरंगी सेना है। झरना झरही मत गज गाजही,
हर मन हो निशान विविध विधि बाजहीं। और क्या क्या देखा भरत ने? चक चकोर चातक सुख पिकगन, पूजत मंजू मराल मुदित मन। सब देखा, पानी के झरने गिर रहे हैं, भरत ने देखा। हाथी चिंगाड़ रहे हैं, चकवा चकोर पपीहा तोता कोयल के समूह सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। यह दृश्य देखा है भरत ने। अलिगन गावत नाचत मोरा, नाचत मोरा। देखो रास्ते में जाओ, ऐसा दृश्य दिखे तो क्या लगेगा? कहाँ आ गए? स्वर्ग में आ गए का? मोर नाच रहे हैं। जन सुराज मंगल चहुरा, अरे अलिगन गावत नाचत मोरा। बेल बिटप तन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भरत ने देखा, अरे हाँ भरत ने देखा, जंगल में मंगल है, राम श्री जहाँ रहे वहाँ पर जंगल में मंगल है। सारे पेड़ पौधे फूलों से रजे लगे लदे हुए हैं। सारा आनंद और मंगल, जितना भी समूह है मंगल, अरे सुंदर दिख रहा है। अरे राम शैल शोभा निरखे, भरत न हृदय समा। अरे भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिमि, सुखे सिराने निम। अब वहां पहुंच गए जहां भगवान जी कुटिया बना कर के रहते हैं। उस पर्वत की शोभा को देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। भरत ने देखा, भरत ने देखा। यहाँ पर मास परायण 20वां विश्राम है, नवा परायण 5वां विश्राम है। जो लोग 9 दिन में रामचरितमानस समाप्त करते हैं वो यहाँ पर 5वें दिन विश्राम लेते हैं। जो लोग मास परायण करते हैं महीना भर की रामचरितमानस का, वो यहाँ पर 20वें दिन पर यहाँ पर आते हैं। और हम यहाँ 75वें दिन आ पाए हैं। भरत ने देखा, 75 दिन हो गया है और हम यहाँ 236 दोहे पर आए अयोध्या कांड के। राम सिया राम, जय जय सीताराम। भैया पहुँच गए भगवान, और पहुँच करके जो है अब क्या होगा? केवट जी राम सिया राम, जय जय सीताराम। तब निषाद राज जी ने ऊंचाई पर चढ़ कर के देखा राम सिया राम। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। वही देखो भगवान बैठे। जैसे जब दर्शन करने जाओ वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ या कहीं पहाड़ों पर, तो जब दिखाई पड़ते हैं, देखो वो दिख रहा मंदिर, वो देखो वो भगवान बैठे। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, दौड़े ऊंचाई पर चढ़े। अरे भाई नीचे रहते नहीं दिखते, थोड़ा ऊंचे से देखो, ज्यादा दूर तक दिखता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, फिर कहो भरत सन भुजा उठाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। क्या भैया भरत देखो, वो भगवान बैठे। नाथ देखिए ही बिटप विशाला, बिटप विशाला, बिटप विशाला। तब निषाद राज जी पत्थर पर ऊंचे पर चढ़े और हाथ उठाया कि भैया उधर देखो, वो देखो भगवान बैठे हैं वहां दूर। बिटप विशाला, बिटप विशाला। क्यों? निषाद राज को सब पता है। जिस क्षेत्र के बारे में जिसको पता होता है वो सब जानता है कि देखो वहां वो भगवान वहां पर बैठे हैं। भगवान को छोड़ के तो निषाद राज आए। पाकर जम्बुर साल तमाला, नाथ देखी हहि बिटप विशाला। केवट दौड़े
ऊंचे पर चढ़े टीले पे, भुजा उठाई भरत से कहने लगे, हे नाथ, ये जो पकरिया, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर भगवान हैं। जिन तरुवरन मधुबट सोहा, मधुबट सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा, देख मन मोहा। आहा, अरे नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। आदरणीय रामचंद्र जी महाराज बहुत दिन बाद आए हैं, कहीं अनुष्ठान में लगे होंगे, उनका तो अनुष्ठान चलते रहता है। भगवान के ज्यादा करीब हैं आप, जगन्नाथपुरी उड़ीसा धाम से हैं भैया। भरत का राम का मिलन का संवाद चल रहा है। केवट ने कहा, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विटाल जो बटका वृक्ष देख रहे हो भरत भैया, जिसको देखकर मन मोहित हो रहा है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल लाल फल लगे हैं, वो देखो भैया, वो वहां पर बटका वृक्ष दूर से दिख रहा, वो वहां पर दूर है। जो सब ऋतुओं में जिसकी छाया देती है, सब ऋतु में जिस वृक्ष की वो देखा। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मानहुत मेरे अरुणमय राशि, बिरचि विधि सकेल सुसुमासी। ये तरु सरित भैया ध्यान से सुन लो, ए तरु सरित समीप गोसाई, समीप गोसाई। रघुबर पवन कुटी जहाँ छाई। भैया वो वृक्ष देख रहे हो, वो बरगद का बढ़िया बटका वृक्ष देखा भैया। भगवान ने लगता है ये सब बढ़िया पेड़ भगवान श्री राम जी के लिए बनाया। अच्छा भाई, ये गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी ने अपनी पर्ण कुटी को छाया है। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। तुलसी तरवर विविध सुहाये, विविध सुहाये। कहूँ कहूँ सी अलग, अरे कहूँ कहूँ सी कहूँ लखन लगाए, लखन लगा। और छोटे छोटे पेड़ देख रहे हो, कहीं राम जी ने लगाए, कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, वेदिका बनाई। सिय निज पान सरोज सुहाई। और जो बट के नीचे जो वेदी बनी देख रहे हो, जहाँ हवन वन होता है, वो सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। अरे अरे कहे निषादा भैया हरहु विषादा। अब विषाद छोड़ो, देखो वो कुटिया दिख रही है, कुटी के चारों तरफ जो पौधे लगे हैं वो लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। बट के पेड़ के मध्य में जो वेदिका बनी हुई है वो माता सीता ने बनाई है। राम सिया राम जय सीता राम। सखा अरे जहाँ बैठ मुनिगण सहित, अरे नित सिया राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। अरे हाँ आगम निगम पुराण। राम सिया राम सीताराम। सुनो भरत भैया, अरे सुनो भरत भैया। वो जो वेदिका आपको बनाई हुई दिख रही है, वो वहाँ पर वो देखो बैठे, वहाँ रखी है। वहाँ पर मुनि संत महात्माओं के साथ श्री राम जी यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, और वहाँ पर राम चर्चा, भगवत चर्चा, कथा सुनते हैं। कसका बचन सुन बिटप निहारी भरत भैया ने। सखा बचन सुन बिटप निहारे भरत भैया ने। अरे उमगे भरत बिलोचन बारे भरत भैया के। अरे करत प्रणाम चले दोनों भैया, चले दो भाई। कहत प्रीत सारद सकुचाए, सारद सकुचाई।
सखा के वचनों को, निषाद राज के वचनों को सुनकर भरत जी के आंखों में नेत्र उमड़ाया। भरत भल 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 होने लगे, आंसू बहने लगे। अरे करत प्रणाम चले दोनों भैया। दोनों भाइयों ने प्रणाम किया है और उनके प्रेम के वर्णन सरस्वती मैया भी नहीं कर पाएंगी। है बड़ा प्रेम दोनों भाई में, इसका वर्णन न हो पाए, इसका वर्णन न हो पाए। है बड़ा प्रेम दोनों भैया में, इसका वर्णन ना हो पाए। भाई के प्रेम को कहने में शारदा शेष भी सकुचाए, शारदा शेष भी सकुचाए। चले भरत जी फिर राम से मिलने, हर सही निरख राम पद अंका। अरे मानहु पारस पाय हो रंका, रज सिर धरि ही नयन हिलावे, रघुवर मिलन सरिस सुख पावे। अब भैया जब देख लिया रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को देख करके भैया लोग इतना हर्षित हो गए जैसे दरिद्र को पारस बटिया मिल गई। वहां की रज को मस्तक पर हृदय में नेत्रों में लगाया, हृदय में नेत्रों में लगाया है। राम सिया राम जय सीता राम। और रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाया है। देखी भरत गति अजि अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह विबस मग भूला हो, कहीं सुपंत सुर बरसहि फूला, बरसहि फूला, बरसहि फूला। अरे निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे, स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। भरत भैया तो प्रेम की मूर्ति हैं। प्रेम अमीह मंदरो बिरहो, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे हुसुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अगर अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, तो भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। भरत कितना प्रेम करते हैं भाई से, ये बात इस संसार, इस विश्व का कोई कभी वर्णन नहीं कर पाएगा। भाई भाई का प्रेम अगर समझना है तो राम और भरत का संवाद सुनना चाहिए। रहा पहली बात तो राजा बन गए थे, चाहते तो ना आते, चकाचक राजगद्दी पर बैठते। भरत के आंखों में आंसू धारा बह रही है, राम की कुटिया की तरफ देखते हुए चले जा रहे हैं। अरे सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यहु न लखन सघन बन ओटा। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन बन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। सखा समेत मनोहर जोटा, भरत शत्रुघ्न जी आ रहे हैं, निषाद जी के साथ में हैं। भगवान चित्रकूट में कुटी बनाए बट के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। अरे भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, आश्रम पावन। सकल सुमंगल सदन सुहावन, सदन सुहावन। अपने बड़े भैया की कुटिया को देखा भरत ने, उसको आश्रम कहा, आश्रम देखा और करत प्रवेश मिटे दुख दावा।
जन जोगी परमार्थ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। बड़ा सुंदर है। अब आप समझो अयोध्या से चित्रकूट तक पैदल पैदल गए हैं। 200-250-300 किलोमीटर तो मुझे लगता दूर होगा। आजकल आप लोग मैप में डालो चित्रकूट से अयोध्या की दूरी, और ऐसी सड़कें नहीं थी, जंगल था। त्रेता युग में सब जंगल था। यदा कदा कोल भिल वनवासी लोग रहते थे, कहीं कहीं गांव थे। ये नहीं आज की तरह चकाचक व्यवस्था है, बस पर हाथ दिया बैठे, प्लेन पर उड़ गए, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। भरत पैदल गए हैं, राम की कुटिया को चित्रकूट में देखा है और बहुत थकान थी, लेकिन आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख दाह जलन सब मिट गई। ये भगवान की कृपा है। मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए प्रेम पूर्वक वचन कह रहे हैं। हो शेष जटा कट मुनि पट बांधे, भैया को देखा, भरत ने भाई को देखा। शेष जटा कट मुनि पट बांधे, भैया को देखा, भरत ने भैया को देखा। अरे तून कसे कर सरधनु कांधे, भैया को देखा। बेदी पर मुनि साधु समाजो, भैया को देखा। सीय सहित राजत रघुराजो, भैया को देखा। पहली बार भरत तो थे नहीं, ननिहाल गए थे, पहली बार राम को साधु के वेश में देखा। कैसे देखा है? शीश जटा कट मुनि पट बांधे। शीश पर जटा है, कमर में मुनियों की तरह बलकल वस्त्र बंधे हैं और तरकस कसा है, उसी में कुछ बाण रखे हैं। एक बाण हाथ में भी है, कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है। सीता जी सहित रघुनाथ जी वहीं पर विराजमान हैं और वो वेदी मैया ने स्वयं अपने हाथों से बनाई है। कुटी के बाहर बट के वृक्ष के नीचे ऐसे अवस्था में देखा, भैया को देखा। हो बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, भैया को देखा। जन्म निवेश किन्ह रति कामा, भैया को देखा। हर कर कमल ही धनु सायक फेरत, भैया को देखा। जिय की ही जरा निहरत हंसी हेरत, भैया को देखा। भरत ने भैया को देखा कि अपने भाई को देखा। कैसे? श्री राम जी बलकल वस्त्र जटा धारण किए, श्याम शरीर है। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों में धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर जिधर देख लेते हैं उधर की जलन समाप्त हो जाती, पाप कट जाते हैं। भैया को देखा। अरे लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य से रघुचंदो। ज्ञान सभा जन तनु धरे, भगत सच्चिदानंद। अरे हाँ भाई को देखा, भरत ने भाई को देखा कि अपने भाई को देखा, प्रेम से भाई को देखा। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य से रघुचंद। वहां मुनियों की मंडली बैठी है, बीच में भगवान श्री राम जी विराजित हैं। ज्ञान सभा जन तनु धरे, भगत सच्चिदानंद। ऐसा लग रहा है ज्ञान की साक्षात सभा में सच्चिदानंद शरीर धारण करके भक्ति साक्षात विराजित हो गई है। अरे भाई को देखा, भरत ने भाई को देखा। बेचारे दूर से देख रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। दिव्य दृष्टि है, दृष्टि दूर तक चली जा रही है, मन वहीं लग गया। सानुज सखा समेत मगन मन, भरत ने देखा
बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन भरत न देखा। पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल पड़े लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हरे शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर पृथ्वी पर लेट गए भरत जी। अरे हाँ लेट गए भरत जी, लेट गए और गिर पड़े। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह बहुत सुंदर है। राम सिया राम जय, बड़ा सुंदर है। भरत जी राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बहुत सुंदर। भरत जी वहां पर बेचारे लेट गए। जब लेट गए तो लेटा बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुख किए खड़े थे, भरत जी पीठ के पीछे थे। इससे उन्होंने देख लिया, जैसे राम जी इधर को बैठे हैं, लक्ष्मण जी जो है इधर को देख रहे हैं, भरत पीछे से आ रहे हैं, तो वहीं बेचारे लेट गए। तो लक्ष्मण जी ने देख लिया। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मिल न जाए कहे गुदरत बनये, गुदरत बनये। सो कबे लखन मन की गति भनई, मन की गति भनई। अरे रहे राख सेवा पर भारू, ओ चढ़े चंग जनु खैंच खिलारू। अरे कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी ने भरत को देखा, पृथ्वी पर मस्तक नवा करके राम से कहा, प्रभु ये भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। अरे उठे राम सुनी, अरे उठे राम सुनी, अज प्रेम अधीरा, हाँ प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग तनु। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, हे रघुनाथ जी। यह सुनते ही भगवान तो इतने प्रेम में अधीर होकर के उठे, भाग पड़े। कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष हो, कहीं बाण गिर गया, कुछ पता नहीं। उठे राम सुने, अज उठे राम सुने, अज प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा। ओ उठे राम, उठे राम सुने प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, जैसे राम जैसी राम। भगवान दौड़ पड़े हैं। उनका पटका किधर चला गया, धनुष किधर चला गया, तीर किधर चला गया, कुछ पता नहीं। प्रेम अधीरा बर बस लिए उठाई उर, अरे बर बस लिए उठाई उर। लाए कृपा निधान,
लाए कृपा निधान। भरत राम के मिलन लखे बिसरे सबहि अमान। अरे हाँ बिसरे सबहि अमान। भरवस लिए उठाई उर राम। भरत से मिल रहे भरत जी राम से, राम जी भरत से। कृपा निधान रामचंद्र जी ने जमीन से जबरदस्ती उठा करके भरत को हृदय से लगा लिया है। आहा। और भरत और राम के मिलन की रीति को देखकर सबको अपनी अपनी सुधि भूल गई। हम और आप भी सुधि भूल जाते हैं और इसके आगे की कथा हम लोग कल गाते हैं। हरे राम सिया राम जय सीता राम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। हमें निज धर्म पर चलना हो, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ऐसा बड़ा भाई होना चाहिए। बड़ा भाई होता कहता अच्छा तुम्हारे चक्कर में तो हमें वनवास मिल गया और तुम आए हो तो खुद ही आके मिलो आए, हम काहे दौड़े। अगर कोई दूसरा भाई होता तो ये सोचता कि अबे करी हैं, अबे करी हैं, भाई आएंगे ही, क्यों नहीं आएंगे। इसलिए आएंगे कि इनकी वजह से तो हमें वनवास मिल गया, हम क्यों दौड़े, खुद ही आए। लेकिन ऐसा नहीं किया। उठे दौड़े भागे, ऐसे भागे ऐसे दौड़े। कहीं पटका गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गया, कुछ सुध नहीं। और भरत को तत्काल प्रभाव से उठा करके राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया है। देखो भैया, अभी प्रश्न आया था फेसबुक पर कि भरत जैसा भाई होना मुश्किल है। प्रश्न आया था कलयुग में, लेकिन मेरे भाई राम जैसा भी भाई होना मुश्किल है। राम जी चाहते तो बैठे रहते, भरत तो जा ही रहे थे, दौड़ पड़े, मेरा भाई आ गया। ऐसा भाई, ऐसा बड़ा भाई होना चाहिए। खैर, न कोई राम है न कोई भरत है, ये सब भगवान के प्रतिरूप हैं। हम और आप भरत राम नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आचरण कर सकते हैं ना। हम श्री राम जी के ही वंशज हैं, हम सनातन धर्म हिंदू हैं, तो हम अपने भगवान को अगर आदर्श मानते हैं, तो आदर्श अगर मानते हैं तो उनके आदर्शों पर चलने का हमें और आपको थोड़ा थोड़ा कर्म करना चाहिए। मेरे राम सीताराम सीताराम सीताराम, यही है। आइए बहुत सुंदर एक भजन गाते हैं और उसके बाद भगवत चर्चा समाप्त करते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट 10:30 बजने में है। फिर आप लोग भी विश्राम करें, हमारे हनुमान जी भी विश्राम करें और हम भी करें। सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय सीता।